तो अगर आप यूनिटी में गेम डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो अगर आपको उसमें प्रोजेक्ट्स बनाना है कि एंट्री लेवल प्रोजेक्ट्स कौन से बनाएं ताकि आप वो कंपनीज को शो कर सको, यानी शोकेस कर सको अपने स्किल सेट को, बेसिक से एडवांस तक के स्किल सेट को, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी हो बड़े आराम से ग्रैब कर सको। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेसिक से एडवांस प्रोजेक्ट जो आप यूनिटी में कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल या सोशल मीडियाज़ पे, और उसके थ्रू आप जॉब वैकेंसी आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज अगर जो प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो ऑलरेडी गेम्स हैं, काफ़ी पॉपुलर गेम्स हैं, और बेसिक से एडवांस वाले भी गेम हैं। आपको ऐसे कि नहीं कि आप वो गेम बनाओगे तो आपको कंपनी बोलेगी तुमने कॉपी किया है, ऐसा कुछ। आप ये कर सकते हो कि आपने वो गेम से इंस्पायर होके और आपने उसकी जो होता है A to Z आपने अपने दम पे बनाया है। तो उससे क्या होता है, उनमें दिख के आता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। तो वही बेसिक 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला प्रोजेक्ट जो होगा वो फ्लैपी बर्ड जो गेम है उस पे होगा। तो आप प्ले स्टोर पे या एंड्रॉयड में, मोबाइल में भी पहले आ रहा था, जब आपका एंड्रॉयड वर्जन आप चेक करते थे। फ्लैपी बर्ड एक बर्ड होता है, उसको हमें टैप टैप करके उसे उड़ाना होता है, और जो बार्स आते हैं अपकमिंग बार्स, उसके बीच में उसे कंट्रोल करना होता है। तो ये 2D गेम है बेसिकली। इसमें कुछ नहीं, बैकग्राउंड की स्क्रीन चल रही है और वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो ये होता है हमारा बर्ड होता है वो जगह पे ही होता है। हम उसको सिर्फ टैप करके कभी ऊपर कभी नीचे बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये गेम में आपको क्या स्किल सेट आपके इम्प्रूव होंगे? पहले तो आप 2D गेम सीखोगे इसमें। सेकेंडली, आप फिज़िक्स जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा रूबरू होगे। फिज़िक्स कैसे आखिर में काम करता है गेम में, उसके बारे में भी आप सीखोगे। यही नहीं, आप जो टच होता है, टच स्क्रीन से आप जैसे टैप करके उसे करते हो, तो वो क्वेरीज जो होती है स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, आप काफ़ी ज़्यादा उससे भी अच्छे से सीख पाओगे। तो ये तो एक काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट होगा, और इसके बारे में अवेलेबल है, आप इसके बारे में चेक भी कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडियाज़ वगैरह कई सारे टूल्स है, वो सब प्रिफर करके आप ये गेम बना के अपने प्रोजेक्ट में शोकेस कर सकते हो। क्योंकि वो तो हो गया काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तो अगला प्रोजेक्ट भी जो होगा हमारा, ये भी एक बेसिकली 2D प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा आपको ये जो गेम का एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करने, हम यानी लेवल्स बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो ये गेम जो है बाउंस गेम है। आपको याद है आपका जो पुराना मोबाइल था नोकिया कलर वाला, उसमें एक बॉल होता था, आपको उसको आगे पार करवाना था, जंप करवाना था। कभी बॉल बड़ा होता है, कभी उसे बाउंस होता है, देखा होगा पाइप से डाला जाता है। तो ये बेसिक 2D गेम है, बट इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा? आप अच्छे से लेवल डिज़ाइन कर पाओगे, लेवल भी डिज़ाइन कर पाओगे। फिज़िक्स तो भाई गेम में लगता ही है, मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगेगा। जो पॉइंट्स वगैरह आप जनरेट करते हो लेवल्स बनाते वक्त, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। तो ये इस गेम के बारे में भी डिटेल्स कई सारे अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, रेफरेंस लेते हो सोशल मीडिया पे। और आपका जो प्रोजेक्ट होगा बेसिक बनाइए, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल। आप अगर उसमें देख रहे हो कि लेवल काफ़ी बड़ा, तो आप शुरू कीजिए कि एक नॉर्मल बॉल है, उसको रोल कीजिए। देखिए कुछ पाइप पे या कुछ और दे दीजिए, लूप दे दीजिएगा, कोई ब्लॉकिंग दे दीजिएगा, उसमें जंप कराइएगा, वैसे कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं कि डिट्टो वही बनाए, बट ये एक बेसिक प्रोजेक्ट का एक और अच्छा आइडिया हो सकता है। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं और ये भी बना सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड 2D गेम। अब आगे बढ़ते हैं, एक 3D गेम की तरफ आते हैं, और उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो तो बेसिकली जो अगला प्रोजेक्ट आइडिया होगा वो हमारा 3D प्रोजेक्ट आइडिया होगा। और ये गेम बना नहीं है, ये एक इन ट्यूटोरियल है। ब्रेकिस, यानी ब्रेकिस जो यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जा सकते हो। उनके पास एक बेसिक से एडवांस यूनिटी का एक गेम के बारे में बताया है उन्होंने। तो आप एक यही रोलिंग बॉल नाम का एक गेम बनाया है। ये 3D गेम है, उसमें कुछ नहीं, उन्होंने एक लेवल बनाया है यूनिटी में, पूरा स्टेप A to Z बनाया है। अगर आप बाकी सब छोड़िए, यही यही ट्यूटोरियल फॉलो करते हो, तो आप यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीख जाओगे। इस गेम में दिखाया उन्होंने कि एक प्लेटफॉर्म है, इन्फिनिट प्लेटफॉर्म है, बॉल रोल कर रहा है, काफ़ी चीज़ें आती है बीच में, ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, वो बॉल को रोल करते करते जाना है। उसमें भी बताया उन्होंने कि लेवल जो है, प्लेटफॉर्म रोल हो रहा है, बॉल वहीं के वहीं है, सिर्फ बॉल मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट्स जो है आ रहे हैं। और A to Z सब आप सीख पाओगे उस ब्रेकिज़ वाले ट्यूटोरियल में। तो अगर आपको सीखना है तो ब्रेकिज़ वाले ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो थर्ड वाला प्रोजेक्ट जो आपका 3D वाला होगा, ये ट्यूटोरियल फॉलो करके आप 3D प्रोजेक्ट आराम से बना पाओगे और अपने पोर्टफोलियो को शोकेस कर सकते हो। भाई हम 2D नहीं, हम 3D भी बना सकते हैं।
तो क्योंकि कंपनीज़ को सभी चल लगता है राइट, 2D 3D सब बंदा आराम से काम कर सके, दोनों के बीच में जो आराम से खेल के काम कर सकता है कंपनी उन्हें ही प्रेफर करती है। तो आप ब्रेकिस वाला जो 3D का होता है, 3D रोलिंग बॉल, वो भी सीखिए, वो भी अपने पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट ऐड कीजिए अगर आप बना लेते हो सक्सेसफुली ट्यूटोरियल फॉलो करके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले 3D प्रोजेक्ट के बारे में, और उसमें भी आराम से बात करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है ये भी एक 3D प्रोजेक्ट होने वाला है, प्रोजेक्ट आइडिया बेसिकली। इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए ये प्रोजेक्ट में जो बता रहा हूँ मैं, इसमें आपने गेम खेला होगा, मैंने भी खेला है, टैक्सी सिमुलेटर, बस सिमुलेटर, रेसिंग कार सिमुलेटर, तो ये गेम आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आप बनाइए टैक्सी सिमुलेटर। टैक्सी सिमुलेटर में क्या होता है, आपको गेम ड्राइविंग दिखाया आपने, फिज़िक्स वगैरह दिखा दिया, लेवल्स भी दिखा दिए। इसमें आप एक और चीज़ दिखाओगे कि टैक्सी सिमुलेटर में होता है कि आप पैसेंजर्स को जो होता है ना, पिक करते हो, ड्रॉप करते हो, उनके बीच में इंटरेक्शन, एनिमेशन। यही नहीं, आप जो पैसेंजर होता है, अभी एक ही पैसेंजर तो नहीं पिक करोगे, आप लेवल्स में काफ़ी सारे पैसेंजर हो गए, राइट। तो हर ऑब्जेक्ट एनपीसी कैरेक्टर जो होता है वो अलग तरीके से एक्ट करेगा, राइट। एक ही कैरेक्टर अगर रखते हो तो फिर आप उसे ही पिक करो, उसे ड्रॉप करो, बट आपने कभी मल्टीपल कैरेक्टर रखे, और मल्टीपल कैरेक्टर अपने मल्टीपल रोल्स में काम कर रहा है। जैसे GTA 5 देख लीजिए, GTA 4 देख लीजिए, कैसा होता है उसमें, उसमें मल्टीपल एनपीसी कैरेक्टर्स होते हैं, सब अपने अपने दिनचर्या, अपने अपने काम में लगे थे, कोई गार्डन साफ कर रहा है, कोई ड्रिल मशीन चला रहा है, कोई डॉग घुमा रहा है। तो ऐसे एनपीसी कैरेक्टर्स को आप आराम से एनिमेट कर सकते हो। और ये गेम यानी जो टैक्सी ड्राइवर सिमुलेटर है, इस गेम को अगर आप बनाते हो, अपने प्रोजेक्ट में रखते हो, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट होता है आपका प्रोजेक्ट। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बढ़ते हैं हमारे 5वें नंबर वाले प्रोजेक्ट आइडिया में, क्योंकि ये तो काफ़ी भयंकर प्रोजेक्ट आइडिया होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हमारे वीडियो के क्लाइमैक्स की ओर, यानी 5वें नंबर का गेमिंग प्रोजेक्ट आइडिया। ये भी एक 3D प्रोजेक्ट आइडिया होगा, जी हाँ। तो ये प्रोडक्ट भी जो होगा हमारा, प्रोडक्ट कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट जो होगा हमारा 3D गेम का प्रोजेक्ट होगा, और इसमें कोई आइडिया नहीं है। जी हाँ, बेसिकली आप इसमें जो चाहिए वो बना सकते हो। एक बड़ा ओपन वर्ल्ड बनाइए, 3D टेक्सचर, टेरेन, मैप, जो चाहिए आप वो लोड कीजिए। जैसे हमारा ये हो गया GTA 5 हो गया, या बैटल ग्राउंड गेम हो गया। उसमें कैसे एक लेवल होता है बड़ा अच्छा खासा, इसमें सब चीज़ होते हैं, एनपीसी कैरेक्टर्स होता है, मशीन्स होते हैं, वगैरह वगैरह, सभी चीज़ डालिए, टेक्सचर लोड कीजिए, मैप, ऑब्जेक्ट, मॉडल, जो लग रहा है वो लोड कीजिए। क्योंकि आप टैक्सी ड्राइवर गेम में तो मॉडल के बारे में सीख गए हैं, और फ्लैपी बर्ड में आपने मॉडल या लेवल बनाना, टेरन फिजिक्स जो होता है सब सीख लिया आपने। बाउंस में भी आपने काफ़ी चीज़ें सीखी है। टैक्सी ड्राइवर सिमुलेटर में आपने एनपीसी कैरेक्टर्स को कैसे एनिमेट करना है वो सीख लिया। तो सभी चारों प्रोजेक्ट को मिला के एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए, 3D प्रोजेक्ट, ओपन वर्ल्ड प्रोजेक्ट, सभी एनपीसी कैरेक्टर, सभी चीज़ें अपना अपना काम करिए, और इन सब मिला के आपने एक कॉमन प्रोजेक्ट बना लिया, इसे अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में रख लिया, ख़त्म भाई। आपको आपको जो जॉब चाहिए यूनिटी गेम डेवलपर का, आप उसके लिए ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड हो जाते हो फिर, राइट। क्योंकि आपको जो भी करना है आप वो ऑलरेडी कर रहे हो एज ए एंट्री लेवल और फ्रेशर पे, राइट। आपका एंट्री लेवल तो नहीं, क्या पता सीनियर लेवल पे ले लें। तो ये कुछ बेसिक प्रोजेक्ट आइडिया से, बेसिक से एडवांस, जो आप कर सकते हैं यूनिटी में। अगर आप प्रोजेक्ट के लिए देख रहे हो तो ये बनाइए, और एक अच्छा गेम डेवलपर करियर बना सकते हो। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपका सब्सक्राइबर काउंट यहाँ बढ़ेगा तो हम एक गेमिंग स्टूडियो ओपन करने वाले हैं, और गेमिंग स्टूडियो ओपन करेंगे वो भी सब्सक्राइबर की मदद से। उनको गेम डेवलपमेंट भी सिखाएंगे, और हमारा एक ओपन वर्ल्ड गेम बनाएंगे, उनमें उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।